Uzma Alam. I am the secretary of Purple Foundation and ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं मेंबर थी। अच्छा, तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि अभी जो ये आज जो बिल पेश होने वाला है या तो अमेंडमेंट बिल जो भी आ रहा है, इसको लेके आप लोगों का चयन क्या है, आप लोगों का सोच क्या है? वी आर अगेंस्ट द बिल। ये बिल में बार बार हम लोग यही कह रहे हैं कि इट इज़ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी माइनॉरिटी बिल। ये बिल को हम लोग नहीं चाहते हैं पास हो। अगर ये बिल पास होता है तो इट विल बी द ब्लैक डे इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, 25, 26, आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो। ये बिल के ज़रिए गवर्नमेंट हमारी ज़मीनों को कंट्रोल करना चाह रही है, विच इज़ अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ टू एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी। तो बस सरकार का कहना है कि पुराना बिल में जो भी कुछ था उसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे, नया कुछ लाया जाएगा जहाँ पे गैर मुसलमान जो है उनका दो रिप्रेजेंटेशन बनेंगे, क्योंकि बाकी ऐसे कई श्राइन बोर्ड्स हैं जैसे अमरनाथ मान लीजिए या तो फिर वैष्णो देवी मान लीजिए, या तो काफ़ी ऐसे श्राइन बोर्ड्स हैं जहाँ पे नॉन हिंदू भी है वो बोर्ड की ट्रस्टी, जैसे सबसे बड़ी है अमरनाथ। तो ऐसा में मुस्लिम वुमेन जो है उनका भी रिप्रेजेंटेशन का बात किया जा रहा है, तो कहाँ पे समस्या है? सबसे पहली बात तो जैसे कि बताया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, तो उसको एक्सेस सिर्फ मुसलमानों का होना चाहिए था। नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन इस बोर्ड में क्यों होना चाहिए? जो प्रॉपर्टी है इसमें मुसलमानों का ही हक होना चाहिए। और रही बात इंक्लूजन ऑफ वुमेन, तो जो पिछला जो आपका बिल था उसमें ऑलरेडी वुमेन्स का नॉमिनेशन था कि 2 वुमेन्स वहाँ रहेंगी, बल्कि यहाँ पे ओनली 2 वुमेन कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया। वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं था, वुमेन रिप्रेजेंटेशन था। और इसका जो मेन एक्सेस कर दिया जा रहा है कलेक्टर को, तो कलेक्टर विल डिसाइड कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं है, कौन प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा, और नॉन मुस्लिम कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकता है। और वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें एकदम ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी माइनॉरिटी बिल है। तो ये बिल नहीं आना चाहिए। ये दिस इज़ नॉट इन फेवर ऑफ आर डेवलपमेंट। जो एग्जिस्टिंग बिल है उस पर अगर लॉ को मजबूत किया जाए, उस पर अगर कानून को सख्त किया जाए, तो आई थिंक दैट बिल इज़ वेरी सफिशिएंट इनफ फॉर द डेवलपमेंट। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड इज़ ऑलरेडी गवर्न बाय द गवर्नमेंट्स। ये कोई इंडिविजुअल लोग नहीं गवर्न करते। जो भी नॉमिनेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। तो अगर कहीं कमियां हैं तो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां हैं, वक्फ बिल में कमियां नहीं है। बिल चेंज कर देना मतलब कहीं पे कुछ अगर जुल्म हो रहा है तो आप बिल चेंज कर दीजिएगा, नया बिल ले आइएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल को मजबूत कीजिए, आप उस पर सख्त कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। जहाँ पे जो गलत है उसको आप उसको सामने लेकर आइए, उस पर केस कीजिए। कोई अगर कहीं कब्जा हो गया है, अगर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर कब्जा हो गया है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन चैलेंज इट कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है और मुसलमानों ने कब्जा करके रखा है। तो ये सब तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशनल वे से आइए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से जबरन लाकर बिल को हमारे ऊपर थोप देना, तो ये हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह ट्रिपल तलाक का बिल आप लोगों ने ला के थोपा, तो क्या ट्रिपल तलाक का रेट कम हो गया? वह है, अभी भी है। पीपल लेडीज आर सफरिंग ये लेके। तो बिल चेंज करने से नहीं है। आप अभी जो रेप कितना बिल आया है, लेकिन क्या रेप रुका? वो तो और बढ़ता चला जा रहा है। तो आप उस पर जो लॉ है उसको आप मजबूत कीजिए। बिल अपनी जगह पे पूरा परफेक्ट है। अभी देख रहे थे कि भोपाल में जो मुसलमान लोग तो ওখানে তো বললে ডাইরেক্ট রেকর্ডিং হচ্ছে। भोपाल में अगर देखा जाए तो वहाँ पे के मुस्लिम आम जनता है ये बिल का समर्थन में रास्ते में पटाखे फूट रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब उसको तो लगता नहीं कि बीजेपी का सदस्य है। तो ये जो फर्क है सोच में, हम सोच रहे हैं कि बिल कुछ अलग है, वो सोच रहे हैं बिल अलग है, तो इसमें एक यूनानिमिटी क्यों नहीं है? उन लोगों में एक्चुअली वो लोग इल्यूजन में हैं, उन्हें सच्चाई समझ नहीं आ रहा है उसके पीछे की, इसलिए उन्हें जो बताया जा रहा है वो यकीन उसी पे कर रहे हैं। उन्होंने शायद वो ये बिल पढ़ा नहीं है और समझा नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि मैंने उनको भी सवाल किया, कैसे हिंदू कहीं श्राइन बोर्ड्स है जहाँ पे मुसलमान मेंबर्स हैं, तो वक्फ बोर्ड में अगर नॉन मुस्लिम मेंबर्स रहे, क्योंकि कहा जा रहा है गुजरात में 2 प्रॉपर्टी है जहाँ पे हिंदू वक्फ को दिए हैं, हिंदू लोग जो है वक्फ को दिया, तो इसमें हर्ज क्या है? देश को सबका है, हो सकता है ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी। मैंने आपको बताया कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक फिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को गवर्न करने के लिए। अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं है किसी और मज़हब का, और मुझे कहीं मेंबर बना दिया जाए
तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से गवर्न कर पाऊंगी या उनके मजहब के लोग जो ज़्यादा बेहतर जानते हैं उस चीज़ को गवर्न कर पाएंगे। तो आखिरी मेरा सवाल है कि पूरा देश में आज ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये बिल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि ज़मीन का जो मामला है उसको गवर्न किया जाए। क्या आपको लगता है ये ज़मीन बेस्ड है या फिर धर्म बेस्ड? ज़मीन बेस्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र ज़मीन में ही है। इसको एक चोला पहनाया गया है धर्म का, जो कि ये गवर्नमेंट करती आ रही है। हिंदू मुस्लिम 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 मुस्लिम। आज 2014 से हम हर दिन हम एक नया मुद्दा देखते हैं मुसलमानों का, तो ये भी एक मुद्दा लेकर खड़ी हुई है गवर्नमेंट, मगर ये असल जो मोटिव है उनका ज़मीन ही है। नहीं, एक्चुअली आपको ये समझना होगा कि आपने कहा कि जहाँ जहाँ बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे इसको समर्थन किया जा रहा है और जहाँ नहीं है वहाँ समर्थन नहीं किया जा रहा है, यही आप कह रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये बिल को लाया कौन है? बीजेपी लाया, तो इट्स अंडरस्टूड, तो बीजेपी तो इसको सपोर्ट करेगी ही। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो है। नहीं, ये क्या है ना, हम लोगों का मसला क्या है कि हम लोग ये समझ रहे मुसलमान हैं, बट दे आर मुसलमान के नहीं, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी रमज़ान के महीने चल रहे हैं ना, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत अच्छी सी दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, जो हम लोग रमज़ान में बहुत, लेकिन जब वो उसको पकड़ा गया, चेक किया गया, तो दे वर ऑल हिंदूज एंड यू विल फाइंड इट सोशल मीडिया में बहुत ऐसा केस देखिएगा। तो हु कैन से कि दे आर मुस्लिम और दे आर हिंदूज और दे आर नॉन मुस्लिम्स? कोई बता नहीं सकता। और कुछ तो हमेशा से ये रहा है कि आप 100% जो आपके साथ हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ है जो आपको उनको लगता है या उनका कुछ मजबूरी हो या उनको कुछ फ़ायदा हो जो आपके खिलाफ जाएंगे ही। तो ये बिल को लेके आप मतलब मुसलमान समाज की मुद्दा क्या है? ज़्यादातर जो पश्चिम बंगाल में है वक्फ बोर्ड, यहाँ पे कहीं है, एनिमी प्रॉपर्टी बहुत सारा है, क्या कौन सी वो चीज़ है जिसको लेके आप लोग ज़्यादा चिंतित है इस बिल को लेके, अमेंडमेंट को लेकर? देखिए, अमेंडमेंट में बहुत सारी तो 3 चीज़ है। एक है वक्फ बाय यूज़र। अब हमारे बाप दादा अबाप जो जिस वक्त हम लोग हर काम ज़बान पे चलता था, भाई आपनर पूर्वज, ग्रेट टू ग्रेट ग्रैंडफादर, उस वक्त तो पेपर वगैरह के उतने वो चलन नहीं थी, तो हमने कह दिया फिर ठीक है भाई, ये ज़मीन तुम ले लो, यहाँ मस्जिद बना लो, ये ज़मीन तुम ले लो, कब्रिस्तान बना लो। अब ये नया बिल के हिसाब से दे विल बी आस्किंग फॉर पेपर, तो हम लोग पेपर कहाँ से दिखाएंगे? 100 साल पुराना, 150 पुराना, 200 साल पुराना पेपर क्या आप और हम दिखा सकेंगे? ये उनका वही फंडामेंटल ट्रिक वो लोग कर रहे हैं जो उन लोगों के NRCCA में किया था, कागज़ दिखाओ। इज इट दैट पॉसिबल? इज इट दैट प्रैक्टिकल? तो ये आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि उनका इरादा क्या है। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि ये पूरा मुद्दा में लेके बिल जैसे भी पास हो ना हो, जो भी हो, लेकिन ये बिल को लेके क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मुसलमान को पूरा देश में कहीं पे ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स की तरफ चला जा रहा है या सपरेशन पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है? नहीं, यहाँ पर अपीसमेंट और सेपरेटिव्स का कोई बात ही नहीं होता। अपीसमेंट का बात इसलिए नहीं होता है कि एग्जिस्टिंग जो बिल अभी चल रहा है वो तो आज से नहीं चल रहा, तो काफ़ी साल से चल रहा, तो अपीसमेंट का कोई मामला ही नहीं आता है। हाँ, सेपरेटिव का बात ये आता है कि आप आने के बाद एक नई चीज़ पैदा कर रहे हैं। सबसे मज़े की बात ये है, ये सरकार सेंट्रल में जब ये आई है, ये मुद्दा देते हैं लोगों को कि आप उलझे रहें। हम लोग जैसे कि सवाल ही नहीं कर सके सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि भाई रोज़गार कहाँ है, एजुकेशन में क्या तरक्की हुई, हेल्थ में क्या तरक्की हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, आपने क्या एटमॉस्फेयर बनाया हिंदुस्तान में कि फॉरेन इन्वेस्टर आके यहाँ पर काम करे। आपने देखा हाल फिलहाल अभी 15-20-25 दिन आगे 1 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूबा, उसमें कौन मरा? मिडिल क्लास मरे। इस पे बात क्यों नहीं हुआ? विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? क्या ये बिल मोर इम्पॉर्टेंट है या वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, एक तरफ जहां ये समस्या है, पश्चिम बंगाल के कहीं ऐसे मंत्री है जो कि मुसलमान है, कभी किस दिन कहता है विक्टोरिया वॉकअप प्रॉपर्टी है, कभी कहता है ईडन गार्डन्स वॉकअप प्रॉपर्टी है, तो ऐसे क्लेम करके वॉकअप प्रॉपर्टी कहना कि ये वॉकअप प्रॉपर्टी वो, ये भी तो एक समस्या है कि कौन सी वॉकअप प्रॉपर्टी है, ये डिसाइड कौन करेगा? मुंह से बोलने से थोड़ी ना होता है। इट्स वेरी सिंपल, वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड है। आप एक RTI कीजिए वक्फ बोर्ड में या एक एप्लीकेशन डालिए, वहाँ से आप पूरा रिकॉर्ड निकालिए। बोलने में तो बहुत कोई बोलता है, तो ऐसा थोड़ी है कि इन रिटर्न, जिसको हम लोग कहते हैं ना, लिखत का आगे वक्तम नहीं चलता है, तो लेट्स गो फॉर विद अकॉर्डिंग टू द पेपर।
जहाँ आपके पास तो रिकॉर्ड होगा 100%, हर जगह एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्ड, यू कैन फाइंड कौन क्या है नहीं है।